नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी के अपडेट्स के बारे में और इस सारी कंपनीज़ का जो इन्फॉर्मेशन है, वो एक शानदार कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहा है एज़ अ बाइंग टेंट के लिए और कुछ कंपनी में सेलिंग प्रेशर भी है जहाँ पे और भी गिरावट होने का चांसेस है। तो इस सारे टेक्निकली चार्ट पैटर्न मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। और पहले मैं आपको बताता हूँ टेलीग्राम को भी जॉइन कर लेना क्योंकि जो कोई भी ट्रेड बनेगा, वो ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करूँगा एज़ ए एजुकेशन पर्पज़ में आपको सीखने के लिए, सिखाने के लिए। तो आप टेलीग्राम को ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँगा बजाज फाइनेंस के बारे में। देखिए बजाज फाइनेंस आप सभी जानते हैं इंडिया के सबसे बड़े एनबीएफसी कंपनी है। तो एनबीएफसी का मतलब आप सभी जानते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़। तो एनबीएफसी कंपनीज़ होने के नाते भी इस कंपनी छोटे से छोटे लेवल तक काम करते हैं। हायर लेवल से छोटे लेवल तक कंपनी काम करते हैं और इस कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो देखने के लायक है। बहुत सारे लोग मुझे ये कमेंट्स करते रहते हैं, सर इतनी बड़ी कंपनी है फिर भी इस कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव क्यों है? देखिए, जो कंपनी लोन बाँटकर मतलब मार्केट में लोन देकर उससे इंटरेस्ट कमाते हैं, वो कंपनी कभी भी हाथ में पैसा नहीं रखेंगे। अगर उनके हाथ में 1 लाख रुपया भी पड़े हुए ना, तो वो पैसे को वो लोन के हिसाब से बाँट देंगे। क्योंकि उसको पता है 1 लाख में अगर मुझे 10% भी लोन इंटरेस्ट मिला, तो मुझे 10,000 रुपया मिल जाएगा। तो ये सोचकर कभी भी उसके हाथ में पैसा नहीं रहेंगे। देखिए और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ इस कंपनी में, जैसे देखेंगे तो कंपनीज़ का बोरिंग्स, तो बोरिंग्स के बारे में चलो एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। हाँ, अभी ठीक है। अब देखेंगे तो प्रोसीड फॉर बोरिंग्स इसका मतलब क्या है? कंपनी कितना लो कर्ज़ा लिया। देखिए इस तरीके से कंपनी ज़्यादा कर्ज़ा ले रहा है इसका मतलब कंपनी ज़्यादा पैसा उठा रहा है उसको लोन के हिसाब से बाँटने के लिए। तो देखिए कितना 74,000 करोड़ आज तक की सबसे ज़्यादा कर्ज़ा कंपनी लिया। इसका मतलब आज तक की सबसे ज़्यादा कंपनी लोन उठाया और मैनेजमेंट ने ये भी कहा कि उन्होंने ज़्यादा लोन इसीलिए उठाया क्योंकि ज़्यादा वो मार्केट में बिज़नेस को बढ़ाने वाले हैं, मार्केट में ज़्यादा लोन बाँटने वाले हैं। और इस कंपनी के सबसे बेस्ट पॉइंट ये भी है कि ऐसे नहीं कि कंपनी से लोन बाँटते ही जा रहा है, मार्केट से पैसा उठा नहीं पा रहा है। ऐसे भी नहीं है, कंपनी के ऊपर अगर मैं क्वार्टरली रिज़ल्ट आपको दिखा दूँ, तो एनपीए देखेंगे तो आज तक की सबसे कम एनपीए है, मतलब सबसे कम प्राइस के एनपीए देखने को मिला। तो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, जो मार्केट से जो पैसा उठाना चाहिए था, उससे भी कई गुना ज़्यादा पैसा मार्केट से उठा पा रहा है। तो इससे अच्छी बात और कुछ हो नहीं सकता, तो आप इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं, इतना स्ट्रेंथ है इस कंपनी में। तो कंटिन्यूअसली कंपनी 30% के ऊपर एवरेज आपको रिटर्न कंटिन्यूअसली देते जा रहा है। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो मैं चार्ट पैटर्न आपको कुछ इस तरीके से मेंशन किया था, मैं आपको पहले भी बोला कि जब कोई भी स्टॉक इस तरीके से कुछ रेंज क्रिएट कर रहा है और देखिए यहाँ पे जो स्टॉक का जो रेंज क्रिएट हो रहा था, तो यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक कप और विथ पैटर्न हैंडल पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ। तो कफ एंड विथ हैंडल पैटर्न जो क्रिएट हुआ, इसके ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट भी देखिए शानदार ब्रेकआउट हुआ। तो इसका मतलब हायर चांसेस है ऊपर साइड में जाने के लिए। और सबसे पहली बात आप सभी जानते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स लगातार हाई करते जा रहे हैं। जब मार्केट बुल रन में हो, तब सबसे ज़्यादा फाइनेंस कंपनी बुल रन में होता है। तो इस कंपनी का अ, अगर मैं काप के हैंडल के मतलब काप के पैटर्न के हिसाब से मैं मार्किंग करूँ, तो अगर एंट्री लेवल से मैं मार्किंग कर दूँ, तो इसका नेक्स्ट लेवल बन सकते हैं 9,000 के आसपास। तो अराउंड 24% का गेन आपको मिलने का चांसेस है। तो ऑलमोस्ट करंट प्राइस से तो ऊपर जा ही चुके हैं। तो अभी ये जो रेंज है, इस रेंज को कंपनी को ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस सिर्फ नहीं, ये कंपनी लाइफ टाइम हाई भी है। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे 1 बार, 2 बार और 3 बार, 3-3 बार ऑलमोस्ट टॉप कर चुके हैं। यहाँ पे 4th टाइम स्टॉप करने के लिए जा रहा है। जब कोई कंपनी 4th टाइम स्टॉप तोड़ने के लिए जाते हैं, तो हायर चांसेस होते हैं उस लेवल को वो ब्रेकआउट कर दे। तो अभी देखना बाकी है इसको ब्रेकआउट करता है कि नहीं करता है। तो ऑलमोस्ट एंट्री लेवल तो हो ही चुके हैं और देखा जाए अभी क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ तो उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी इसके ऊपर 600 जो लेवल्स इसका लाइफ टाइम हाई था, वो हाई को वो टच करने के बाद 602 बनाया और उससे कंपनी फिर से थोड़ा सा नीचे आया। क्यों नीचे आया उसके पीछे कारण भी है। देखिए कंपनी का जो सेल्स का रिपोर्ट है, सेल्स का रिपोर्ट के बारे में बात करूँ टोटल डोमेस्टिक जो सेल्स है, ओवरऑल बात करूँ कंपनी के जो सेल्स है वो परसेंटेज यहाँ पे कम हो चुके हैं। अगर कंपनी का परसेंटेज के बारे में बात करूँ तो ईयर ऑफ ईयर में तो कंपनी पिछले सालों की तुलना से सिर्फ 1% का टोटल सेल्स यहाँ पे इंक्रीज किया। और देखिए बाकी जो जितने सारे व्हीकल्स है
टोटल जो सीवी व्हीकल्स है, टोटल डोमेस्टिक जो व्हीकल्स है, यहाँ पे क्या हुआ नेगेटिव देखने को मिला। इसका मतलब सेल्स क्या हो चुके हैं, डाउन हो चुके हैं और इसी के चलते कंपनी को प्रेशर देखने को मिला। और ईवीज़ के मामले में कंपनी के जो ईवीज़ का सेल बहुत ज़्यादा होते थे और अभी देखिए ईवीज़ का जो सेल है, टोटल ईवी जो है वो 95% का टोटल सेल है। एक टाइम 450-500% का सेल हुआ करते थे। देखिए हर कोई कंपनी सभी ईवीज़ मार्केट में लॉन्च कर रहा है, तो टाटा मोटर्स का तो डिमांड कम होगा ही क्योंकि लोग अलग-अलग कंपनी की गाड़ी भी खरीदारी कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से थोड़ा-सा प्रेशर है, तो कोई बात नहीं। ऑटो सेक्टर बुल रन में है, तो वो बुल रन में ही भागते रहेंगे। तो देखिए टाटा मोटर्स के ऊपर मैं अभी कोई भी ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि टाटा मोटर्स के ऊपर मुझे थोड़ा-सा होल्ड करना है, क्योंकि इस तरीके से लॉन्ग जर्नी करने के बाद वो इसका जो लाइफ टाइम हाई था ₹600 वहाँ पे टेस्ट किया और उसके बाद थोड़ा-सा यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा-सा होल्ड करने दीजिए, वॉल्यूम भी डाउन होने दीजिए। जब वॉल्यूम डाउन होगा, इसका मतलब सेलर जो है, जितने सेलर था, वो मतलब उसका माल बेचने खत्म हो जाएगा और उसके बाद बायर एक्टिव हो जाएगा और फिर से वो ऊपर साइड में तेज़ी दिखाने के लिए तैयार होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कुछ अलग पैटर्न से। मुझे इस कंपनी का जो चार्ट पैटर्न देखने को मिला, वो यहाँ पे देखिए लॉन्ग जर्नी जो है, यहाँ पे लॉन्ग जर्नी जो है, अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से पैटर्न बना, यहाँ पे एक है शोल्डर बना, यहाँ पे एक हेड बना, मेरे हिसाब से एक शोल्डर बनने दीजिए। उसके बाद तो धमाका होगा, क्योंकि इस तरीके से जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हैं, तो हायर चांसेस है वो एक बड़ा रैली दिखाएगा। अगर यहाँ पे शोल्डर बन के, छोटा-सा भी शोल्डर बन के अगर ऊपर में ब्रेकआउट देना, तो सोच लेना एक बड़ा धमाका हो सकता है। तो इस कंपनी के ऊपर ज़रूर फोकस रखिएगा एज़ अ लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। देखिए क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करूँ तो कंपनी छोटा होने के बाद भी कंपनी में हाई ग्रोथ और पोटेंशियल देखने को मिला है। कंपनी का सेल्स आरओसी एंड आरओई, साथ ही साथ कंपनी का पी रेशियो, इंडस्ट्रीज पी रेशियो थोड़ा सा हाई है। कंपनी जीरो डेप्थ कंपनी है, हाथ में कैश भी है। तो कंपनी इसके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें, कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन भी कर रहा है और इसी सारे कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक स्टेन बनता है। तो क्लीन साइंस जो मतलब क्लीन साइंस जो टेक्नोलॉजीज कंपनी है, इस कंपनी के ऊपर देखिए इन्वेस्टर भी पहले तो कोई भी होल्डिंग नहीं उठा कर रखे थे। आज उन्होंने क्या किया, होल्डिंग को इंक्रीज किया। क्यों किया, उसको पता है अभी से कंपनी का जर्नी स्टार्ट होने वाला है। जर्नी किस बेसिस में स्टार्ट होगा, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, अगर टॉप लेवल से मैं डाउन लेवल तक देखूँ, तो अगर कंपनी का शेयर प्राइस 50 टू 60% अगर क्रैश हुआ है, देखिए 50% के ऊपर, इसका मतलब हाई पोटेंशियल है। कंपनी में सारे पैरामीटर्स ठीक होने के कारण कंपनी में ऊपर साइड में ट्रेड होने के लिए वो कंपनी तैयार हो रहा है। देखिए यहाँ पे कंपनी के ऊपर लगातार बाइंग किया जा रहा है और यहाँ पे देखिए नीचे जब भी आ रहा है ऊपर लेके जा रहा है, फिर से नीचे आ रहा है, फिर से ऊपर जाएंगे। तो ये जो रेंज क्रिएट हुआ, यहाँ पे जो बॉक्स रेंज क्रिएट हुआ, इसको ब्रेकआउट होने के बाद एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। एज ए स्विंग ट्रेडर्स अभी भी कोई मौका नहीं है, तो जब कोई लेवल्स बनता है तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। तो लास्ट जो कंपनी जिसके नाम है हीरो मोटोको। तो एक कुछ दोस्तों ने और कुछ सैरों ने, मतलब सर ने मुझे कमेंट किया कि सर एक इस हीरो मोटोको के बारे में बात करिए। देखिए हीरो मोटोको मेरे हिसाब से अभी जो कंपनी के जो लेवल्स है वो हायर लेवल में है, टॉप लेवल में है। तो कंपनी बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर फंसे हुए थे। वो रेंज को कंपनी ने क्या कर रहा है अभी, ब्रेकआउट कर रहा है और हाई वॉल्यूम के साथ, जो मैं आपको पहले से ही टेलीग्राम में अपडेट दिया था, एक लेवल में अपडेट दिया था, इस लेवल ब्रेकआउट होने के बाद एक बड़ा-सा धमाका देखने को मिला है। तो देखिए, मैं हीरो मोटो के ऊपर एज़ अ लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोचता। मैं इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि उसके पीछे कारण भी है। वो कारण क्या है? देखिए, जियोग्राफिकली कोई प्रॉब्लम आए, साथ ही साथ ग्लोबली कुछ इम्पैक्ट आए, साथ ही साथ रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाना, तो इकोनॉमिक क्राइसिस होना, इस सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑटो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर हमेशा प्रेशर रहते हैं। रही बात हीरो मोटोको, तो वो एक ऑटो इंडस्ट्रीज की लीडर कंपनी है, तो इसके ऊपर फोकस होना चाहिए क्योंकि कंपनी ईवीज के ऊपर लगातार काम कर रहा है। देखिए मार्केट में बहुत सारे ईवीज कंपनी आ चुके हैं, तो ये हीरो मोटोको भी उसी रेंज के ऊपर, उसी सेक्टर के ऊपर काम भी कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ऑब्वियसली रखिए। मैं नहीं रखा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई नहीं रखेंगे, मैं भी इसके ऊपर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके रखा हूँ। छोटा-मोटा क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी में इसके ऊपर नहीं लगाया हूँ। हाँ, इसके ऊपर ट्रेड में बहुत ज़्यादा करता हूँ। मुझे स्विंग ट्रेडिंग बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इस कंपनी अच्छा खासा स्विंग ट्रेडिंग देते रहते हैं। इस कंपनी के ऊपर
कंटिन्यूअसली जर्नी होने के पीछे कारण क्या है? कंपनी देखिए लगातार खुद का जो सेल्स है, यहाँ पे देखिए जून के क्वार्टर की तुलना से इस बार जो क्वार्टर का टोटल सेल्स है, वो सेल्स थोड़ा-सा डिक्लाइन देखने को मिला। डोमेस्टिकली सेल्स को भी डिक्लाइन और एक्सपोर्ट के मामले में भी डिक्लाइन देखने को मिला। मगर ईयर ऑफ ईयर में भी यहाँ पे कंपनी के में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ। तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ, कंपनी की जो चार्ट पैटर्न है, वो शानदार एक चार्ट पैटर्न देखने को मिला और मैं चार्ट पैटर्न जिस तरीके से यहाँ पे क्रिएट हुआ, यहाँ पे देखिए मैं आपको मेंशन किया था, यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग रेंज है, इस रेंज को यहाँ पे देखिए 1 बार, यहाँ पे 2 बार और यहाँ पे 3 बार वो टेस्ट किया। मैं आपको बार-बार बोलता हूँ किसी रेंज में अगर 4 टाइम अगर ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, तो सोचना वो लेवल ब्रेकआउट करेगा और बड़ा धमाका होगा। तो देखिए यहाँ पे 4 टाइम ब्रेकआउट यहाँ पे किया और इसके ऊपर मैंने एंट्री लिया और मैं आपको टेलीग्राम में भी अपडेट दिया। देखिए मार्किंग भी आपको कर चुका हूँ इस कैंडल के ऊपर और यहाँ पे टारगेट कौन-सा लेवल है? 3246 तो 3246 इसका टारगेट लेवल रहेगा जिसका लाइफ टाइम हाई है। तो इसके ऊपर आप वॉच करिएगा एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कंटिन्यूअसली जरूर कर सकते हैं क्योंकि इस कंपनी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल भी है। फ्यूचर के लिए अच्छा खासा ग्रोथ बन सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करें उसका नाम है इंडियन ऑटो कंपोनेंट्स। इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा कंपनी के ग्रोथ होने के बाद अच्छा खासा कंपनी धमाका रिटर्न देने के बाद कंपनी के बोर्ड ने एक अनाउंसमेंट किया। वो अनाउंसमेंट है 1:1 का बोनस। तो 1:1 का बोनस कंपनी देने वाले हैं। क्वार्टर 1 का रिजल्ट आने आने के बाद कंपनी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। इस तरीके से कुछ अपडेट्स मैं आपके साथ लेके हमेशा सामने आता हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। तो एक बार रिसर्च करना उसके बाद काम करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए। बाय बाय।